दर्शकबिन नमस्ते। आने दिन जका विविध देश की अवस्था, विविध समस्या, समग्र जे राजनीति परिस्थिति एहि सब विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा ल क हम उपस्थित छी। देश के निकास के बिंदु अखन धरि नहीं भेट रहल छै, अर्थात एमसीसी समझौता रवि दिन संसद से पारित होते, अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा प्रस्ताव रखथिन या सत्ता गठबंधन टूट जते, की हेते, एकर प्रभाव सब की क्षेत्र में पड़ते, जो सत्ता गठबंधन टूट जाए छै त राजनीति कोन दिशा से आगा बढ़ते, बा सत्ता गठबंधन बचते और एकटा कोनो मध्यमार्गी प्रस्ताव जे अतै और मध्यमार्गी प्रस्ताव पारित भ जते, ओई मध्यमार्गी के एक हिसाब से जे आगा बढ़ते और एमसीसी पारित भ जते। ई तमाम विषय सब राजनीति क्षितिज में अखन चल रहल छै। किछ किछ राजनीति देखला के बाद में बुझाई छे जे नेता सब में या जे व्यक्ति उग्र रूप से जे एमसीसी के पक्षधर छलैया जे पार्टी, ओ सब धीरे 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 बुझाई छे जे एमसीसी के पक्षधर अर्थात ओकर जे विरोध में छलैया, एमसीसी के जे विरोध छलैया संसद से पारित नहीं होबक चाहिए, जे पार्टी माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, ई पार्टी सब धीरे धीरे एकटा कहल जाए एकरा राजनीति भाषा में कहै छे जे गलल जा रहल छे। अर्थात ओ सब चाहे छे, आब जेना बुझा रहल छे जे सहज रूप से एमसीसी सदन से पास भ जते कि बा ओकरा कोनो एकटा नया एकटा किछ नया या परिमार्जन के बात भरल छे, ओ परिमार्जन कैल जते कि तमाम विषय छे अपने आप में। त अखन गठबंधन के ई अवस्था छे। मुदा जखन गठबंधन के नेता कहबे प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा तारम तार गठबंधन के बैठक कलखिन, नेता सब में सहमति नहीं जुटले, नेकपा एमाले जे प्रमुख प्रतिपक्षी दल छे ओई एमाले संगे हुनकर छलफल भेले, बैठक भेले, ओहू में सहमति नहीं भ सकले। एमाले के एकेटा रान छले जे ठीक छे हम अहाँ के पक्ष में एमसीसी के जाब या विपक्ष में जाब ई त अपना जगह पर छे, मुदा हम संसद अवरोध कैने छी, हमर जे मांग है ओई विषय में अहाँ के धारणा की अछि, अर्थात नेपाली कांग्रेस के धारणा की छे, त एई विषय में जे छलफल हेतै त सदन सब छलफल कैल जाए। लेकिन सदन में छलफल के वातावरण बनाबे के दायित्व सरकार पक्ष के छे और हम सब असंतुष्ट छी ई मांग लक। सभामुख के जे व्यवहार छे, सभामुख के जे कार्यशैली छे या सभामुख जे संविधान के बीच का प्रक्रिया के बीच का आगा बढ़ल छे, एहि विषय में त अहाँ पर त साँझ में सेहो बैठक बैसले, शनि दिन सहमति नहीं भ सकले। तकर बाद गठबंधन के बैठक बसले। आब आशा ई होइ छे जे रात धरि कोनो न कोनो एकटा प्रस्ताव पारित भ जेतै और रवि दिन जे ई एमसीसी के विषय में जे देश एकटा मुलुक अखन जे एकटा अनिर्णय के बंदी बनल छे, राजनीति जे घोच पेच चल रहल छे, ओ अहाँ के एक हिसाब से समाधान के अवस्था में जतै। नेपाली कांग्रेस के नेता सब, नेपाली कांग्रेस के नेता सब बेर बेर कह रहल छे माओवादी के, नेकपा यस के जे जो अहाँ एमसीसी के पारित नहीं करब, नहीं कर के पक्ष में छी त सत्ता में किया बैसल छी, निकल जाओ, सत्ता गठबंधन तोड़ लिया। मुदा सवाल सत्ता गठबंधन के नहीं छे। यदि सत्ता के लेल नेपाल के जे राजनीति क्षितिज में घटनाक्रम से होइ छे, ओहि से हरेक राजनीति पार्टी सब एक प्रकार से कहबै त डेरायल छे, त्रसित छे जे कहीं यदि सत्ता छोड़ली, सत्ता मंत्री पद से गेली, ये त वही अवस्था में कहीं पार्टी ने फूट जाए। बाबूराम भट्टराई जी के सेहो कथन लेने आए जे प्रचंड के कहलखिन जे अहाँ हमर पूर्व मित्र छी, सहकर्मी रह चुकल छी, हम अहाँ के अंडर में काज करने छी, लेकिन दोधारे नीति छोड़ू, कि त सत्ता में रहब त सत्ता में रहू, कि त गठबंधन में रहब त सर जे एमसीसी छे ओई के पक्ष में मतदान करू। अवस्था यह छे। आई रामहरि खतिवड़ा और रामनारायण बिराड़ी एकटा माओवादी केंद्र के नेता मात्र नहीं कि कानून व्यवसायी छथि और
रामहरि खतिवड़ा कहलखिन जे सत्ता में रह के और जे एमसीसी छै ओकर विपक्ष में मतदान करब नैतिकता से नहीं दैए, सत्ता छोड़ दिए। दुनू गोटे के पहले प्रतिक्रिया सुनी तक के बाद अन्य विषय में सेहो प्रवेश करब। अमेरिकनसँग भेटे बेला हुन्छ हजुर हामी पास गरिहाल्छौँ नि भन्ने, अर्को फेरि अलि परको लगाले कसैले विरोध गर्दैन, होइन कहाँ यो पास गर्छौँ राष्ट्रघाती छ भन्ने। यो दोवल पाटे नीतिले मुलुकको राष्ट्रियता र नेपालीको विदेशप्रतिको जुन एउटा भावना थियो त्यो झन् कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भयो। हामीले कि सम्झौता गर्नु हुँदैन थियो, कसका पालामा कुन प्रधानमन्त्रीका पालामा यसलाई अगाडि बढाउने काम भयो। हिजो एकै ठाउँ हुँदाखेरि सबै काम गर्ने, अहिले फेरि के गरौँ नगरौँ यो सत्ता पक्षको यो प्रतिपक्षको भनेर यसलाई बाइपास गरेर मुलुकलाई अरू देशको रणभूमिका रूपमा कहिले एउटा देशको नाउँ लिइदिएको छ, कहिले अर्को देशको नाउँ लिइदिएको छ। त्यो रणभूमि जस्तो पार्ने नीतिमा नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू जानु हुँदैन। सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरेको प्रस्तावलाई म गर्दिनँ भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री पनि मुख बाँधेर बस्नुहुन्न। तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। यो यस्ता खालका प्रवृत्तिका साथीहरूलाई सधैँ क्याबिनेटमा राख्ने पक्षमा उहाँ पनि नजान सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले सत्ता छोड्ने कि यो छोड्ने एउटा कुरा गर्नुपर्छ। आदि केन्द्र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारको गठबन्धन तोड्ने अवस्थामा छैन। प्रष्ट रूपमा यो गठबन्धन कायम रहन्छ, किनभने एमसीसी पास गरेर गठबन्धन भएको होइन। बडो महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नु पर्यो। अब नेपाली कांग्रेस र माओवादी भिन्न भिन्नै छुट्टा छुट्टै दल हो भन्ने कुरो बिर्सिनु भएन। अनि नेपाली कांग्रेस र माओवादीको राजनैतिक विचारधारा र सिद्धान्त अलग अलग हो भन्ने कुरा पनि बिर्सिनु भएन। त्यसकारणले सबै कुरामा टक मिल्छ भन्ने होइन, सबै कुरा नमिल्न सक्छ, एउटा कुरा मिल्छ। त्यही मिल्ने कारणले गर्दा गठबन्धन गरे हो। त्यो के हो? प्रतिगामीलाई टाउको उठाएर अहिलेको संविधानलाई छेदविच्छेद पार्न खोजेकोले ती प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी कदम केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषदले गरेको हुनाले त्यो सरकार ढालेर त्यसलाई हटाएर संविधानको रक्षा गरेर निर्वाचन गर्नु प्रमुख कर्तव्य हो। त्यसकारण निर्वाचनको तिथिमिति तय भयो। त्यसमै हुनाले यस्तो कार्य गर्नको निम्ति गठबन्धन भएको हुनाले यो गठबन्धनलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरी यथावत गठबन्धन अगाडि जाने गरी हामीले एमसीसीलाई परिमार्जन संशोधन परिवर्तन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छ। भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा छ। भोलि सिम्पल कुरा छ। हेर्नु, संसदमा भोलि सम्भवतः धेरै सम्भावना छलफल सुरु हुन्छ। हाम्रो त नियमावलीमा लेखेको छ त प्रतिनिधि नियमावलीमा पहिला सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। सैद्धान्तिक छलफलमा 275 जना सांसदहरू मध्ये जतिले बोल्न चाहन्छन् 5 मिनेट 3 मिनेट कति होला त्यहाँ दिने सबै त्यहाँ तय हुन्छ। त्यो कसले तय गर्छ? सभामुखले होइन, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले गर्छ। अनि त्यसले सुझाव दिएपछि सभामुखले त्यही काम गर्नुहुन्छ। जब सैद्धान्तिक छलफल सकिन्छ त्यसपछि दफावार छलफल हुन्छ। त्यो दफावार छलफलमा मैले अघि भने त्यो एनेक्सहरू, त्यो अनुसूचीहरू, त्यहाँ चाहिँ भएका अट्याच भएका पत्रहरू, गोप्य राखेका पत्रहरू जम्मैको बारेमा व्यापक छलफल हुन्छ। सबिन दोसर देश राजनीति परिस्थिति के बात करबे त समग्रता के अवस्था में ई छै जे अखन दूटा चीज सत्ता गठबंधन द्वारा राखल गेल छै। एकटा जे सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश प्रति महाभियोग लगायल गेलै। अखन वो महाभियोग सदन में जानकारी नहीं करायल गेल छै। प्रधान सेनापति एक प्रकार से प्रधान न्यायाधीश एक प्रकार से वो अहाँ के अपन पद से निष्क्रिय भ चुकल छथिन। त ई समग्र अवस्था के जे बात करबे त कतौ ने कतौ दिखाई दै छै जे अखन के परिस्थिति राजनीति गंजम गोल के अवस्था में छै त कतौ ने कतौ ई राजनीति के दिशा कतौ द देते एकर जिम्मेवारी और दायित्व भी सत्ता गठबंधन के छै। जे सत्ता गठबंधन कल के संविधान के पालन करब और संविधान के पालन करके क्रिया शपथ खाए वाला सत्ता गठबंधन आई एहन विवाद में उलझ चुकल छै जे ओकरा लेल कोनो रास्ता दिखाई नहीं दै छै। दोसर दिस बहस एहि रूप से नहीं भ रहल छै जे एमसीसी के खराब पक्ष की
ओ नहीं भर रहल छै बहस। एमसीसी के कोन दफा में की लिखल छै जै के कारण से सत्ता गठबंधन में रहल दल सब जे ओकर ओई हिसाब से ओकर असहमति हेतै ओई के ओ सार्वजनिक क कतौ बहस छलफल नहीं भऽ रहल छै। तऽ कतौ ने कतौ ई एमसीसी एकटा उलझन के सवाल बन कऽ चुकल छै। हरेक नेता के हरेक किस्म के सवाल अबै छै। एकटा डॉक्यूमेंट सार्वजनिक होइ छै अलग किस्म से बात अबै छै, दोसर डॉक्यूमेंट सार्वजनिक होइ छै तेसर किस्म से बात अबै छै। तऽ अर्थात नेता सब दो धार में आम कार्यकर्ता के रखे छथिन, दोसर दिस गठबंधन बचाव के राजनीति करै छथिन तऽ तेसर दिस अपन कार्यकर्ता के कहै छथिन जे जो सड़क में आंदोलन कर, टायर बार पुलिस के पर पथराव कर, ढुंगा मुड़ा कर, अराजकता निम्ति अबै छथिन। वह नेता जाकर फेर कहै छथिन जे गठबंधन बचाव पड़तै, गठबंधन के कोनो विकल्प नहीं छै, गठबंधन बचाव पड़तै। तखन दो धारो अवस्था की आई बड़ा निराश बका पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ई कहलखिन जे आब गठबंधन के भविष्य बेसी दिन नहीं बुझा रहल है। हम सब चाहै छी जे मध्य मार्गी एकटा प्रस्ताव अबै जैसा ई गठबंधन बच जाए, प्रतिगामी शक्ति सब जे चलखेल कर रहल छै वो नहीं होए और गठबंधन भी आगा बढ़े। दोसर दिस केपी शर्मा ओली कहै छथिन जे ठीक छै हम सब हमरा सबके जे अखन जे कांग्रेस और नेकपा एमाले के जे बैठक भऽ रहल छै एहिसँ सत्ता गठबंधन के जे खास कऽ कऽ माओवादी और नेकपा यस माधव कुमार नेपाल के पार्टी दुनू एकटा त्रसित भऽ चुकल छै और हुनकर कहब छै। दुनू गोटे के ई बयान सुनबै छी, तकर बाद अन्य विषय में। एमसीसी भन्ने एउटा परियोजनाले कतै यो लामो सङ्घर्ष र धेरै ठुलो मेहनतपछि जनताका विभिन्न तह तबका सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरू, मानवाधिकारवादीदेखि नागरिक आन्दोलनका अगुवासम्म राजनीतिक दलहरूको र मुख्यतः माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा भएको देशव्यापी अभियानबाट जे प्राप्त भएको थियो, कहीं एमसीसी के कारणले यो गुम्ने त होइन भने जस्तो स्थिति आजको दिनमा देखा परेको छ। जसलाई हामीले प्रतिगमनकारी भन्यौं, जुन कदमलाई हामीले प्रतिक्रान्तिकारी जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रका रूपमा जसको हामीले भण्डाफोर गर्यौं र जसका विरुद्ध सङ्घर्षबाट एउटा नयाँ गठबन्धनको जन्म भयो। हामीले गठबन्धन बनाउँदा हामीले भनेका थियौं यो संविधानको रक्षा गर्न, गणतन्त्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नको निम्ति हाम्रो यो गठबन्धन हो। जनताको बीचमा भनेको पनि राजनीतिक दलहरूको बीचमा भएको सहमति पनि त्यही थियो। त्यहाँ कहीँ कतै एमसीसी भन्ने कुरा त त्यहाँ थिएन। त्यसैगरी हामीले गठबन्धन र सरकार बनिसकेपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि हामीले कहीँ कतै एमसीसी को बारेमा हामीले चर्चा गरेका थिएनौं। त्यो एउटा यस्तो परियोजना, त्यो बारेमा विवाद बहस छ। यथास्थितिमा बिना संशोधन, बिना परिमार्जन समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हामीले प्रष्टसँग राख्दै आएका थियौं। तर आजको दिनमा यो यस्तो खालको विषय बन्न गएको छ कि कहीं यसैको कारणले गठबन्धन नै टुट्ने, फेरि प्रतिगमनकारी शक्ति फेरि हाबी हुने त होइन भन्ने स्थिति बनेको छ र त्यसलाई रोक्नु पर्ने, कुनै खालको प्रतिगमनकारी गठबन्धन फेरि अगाडि नआओस् र संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको कसम खाएर बनिएको गठबन्धन सजिलै नटुटोस् भनेर अहिले हामी लागिरहेका छौं। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। हामी कहीं न कहीं यो गठबन्धन बचाउँ, एमसीसी को समस्या पनि समाधान होस्, गठबन्धन पनि नटुटोस् भन्ने कुनै त्यस्तो उपाय छ त भनेर छलफलहरू भइराखेका छन्। त्यसकारण मैले अहिले धेरै चाहिँ यहाँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि हामीले ठूलो आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको यो पछिल्लो संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको रक्षा अथवा हाम्रा अधिकारहरूको रक्षाको बारेमा कहीं कतै दुर्घटना हुन नपाओस् भन्नको निम्ति असाध्य गम्भीरताको साथ हामी लागिरहेका छौं। आज केपी ओलीले दर्ता गरेको हुन्छ नि, त्यो त लागू भइसकेको थियो त, सम्झौता गरेपछि कार्यान्वयन भइसकेको थियो। त्यो भइसकेको कुरो
संसदमा लानुपर्छ भनेर विदेशीले भन्ने हामीले हाम्रो संसदमा लान हुँदैन, सुटुक सुटुक लुकाएर गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड नीतिले नै, संसद छल्ने नीतिले नै, जनप्रतिनिधि संस्था छल्ने नीतिले नै, जनतालाई नबताइकन सट्याक सुटुक भित्रभित्र एमसिसी गर्ने नीतिले नै त्यो एमाले गर्दैन। त्यसकारण एमाले संसदमा पेश गर्यो, संसदले छलफल गरेर निर्णय गरोस्। प्रचण्डले जुन सभामुख बने पनि त्यसलाई अगाडि नबढाउनु, केपी ओलीले यसको जस लिन्छ, लिन दिनु हुँदैन भनेर रोक्नु। कङ्ग्रेसलाई भन्नुभयो तपाईँहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाऊ, तपाईँहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाएर अनि अगाडि बढाउँ, पास गरौँला। अहिले नगरौँ, केपी ओलीले जस लिन्छ। यो कुरो त गलत कि सही भन्ने होइन, कसले जस लिन्छ भनेर जस लिन नदिनका लागि रोकेर राखेको कुरा हो नि। उहाँहरूले जस आफूले लिनका लागि रोकेर राखेको कुरा हो, गलत कि सही भन्ने कुरा होइन। फरवरी 4 मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले तपाईँले मागेको 5 महिना 28 फरवरीमा पुग्दैछ, त्योभन्दा उता हुँदैन, तपाईँले मागेको समयभित्र पास गर्नुहोस्। उसले पत्र लेखेछ फरवरी 4 मा। फरवरी 6 मा त्यो कुरा त्यो विकिलिक के भन्छ नि, त्यस्तै गरेर लिक भएछ। जानेरै कसैले लिक त गर्यो होला नि, त्यो नजानिकन त लिक कसरी भयो होला र त्यो लिक भयो। लिक भएपछि हामीले थाहा पायौँ, दुईटै पत्र लिक भएपछि अब आपत पर्यो। अनि हामीसँग कङ्ग्रेसले कुरा गर्यो, कङ्ग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो गएछ। गठबन्धन टुट्छ कि क्या हो? हिजो बिहान गएर प्रचण्ड माधव नेपालले शेरबहादुर देउवासँग कुद्दै कुद्दै गएर उहाँहरूले भन्नुभयो हामी एमसिसी पास गर्छौँ, गठबन्धन जोगाइदिनुहोस्, हामीलाई सडकमा नफालिदिनुहोस् प्रभु भनेपछि उनले हेर्छु कतिको इमान्दार छौ, इमान्दार रहेछौ भने ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पठाए। गएको राति उहाँहरू अलिकति अबेला अबेला सुत्नुभयो, किनभने आधा निन्द्रा लागेन। अब के गर्ने? आधा निन्द्रा लाग्यो, कमसेकम आज त बच्यो। नेकपा एमाले त्यसरी चल्दैन। नेकपा एमाले राष्ट्रिय हित, जनताको हित, देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका तमाम कुराहरू हेरेर जे गर्नु राष्ट्रका लागि उचित हुन्छ त्यो मात्रै गर्छ। किन म त्यो भनिराखेको छु भने हामीले निकालेका मान्छे अहिलेसम्म संसदमा राखेर गैर सांसद राखेर संसद अग्निप्रसाद सापकोटाले चलाइराखेको छ। मिल्दैन त्यो। एमालेका विरुद्ध गैर कानुनी एक ठाउँ पनि हुन्छ नि हो, गैर कानुनी एक ठाउँ पो अदालतले त गर्यो, सभामुख उस्तै छ। अरूको सूचना ढोकैबाट ल्याएर सुनाइदिन्छ, हाम्रो सूचना थपको हल्दीमा हाल्न बस्छ। त्यसकारण हामी संसदको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनौँ। संसदमा सहभागी हुन नपाएपछि, छलफलमा सहभागी हुन हामीलाई नदिएपछि हामीले राय कहाँ व्यक्त गर्नु? हामी संसदमा राय व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। संसदमा विचाराधीन र संसदले निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो यो। र सरकारले हामीलाई, गठबन्धनले हामीलाई संसदमा सहभागी हुन दिएको छैन। अब संसदमा हामीलाई प्रक्रियामा सहभागी नै नदिने हो भने हामीले पास गर्ने कसरी, फेल गर्ने कसरी? हामी त संसदको प्रक्रियामै छैन। हाम्रा विरुद्ध त हामीलाई प्रक्रियाबाट अलग राख्ने षड्यन्त्र भएको छ। त्यसकारण त्यो षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको छ। यसर्थ म कति मात्रै भन्न सक्छु अहिले भने देश र जनताको हितभन्दा पर नेकपा एमाले जाँदैन। नेकपा एमाले कुनै सिमलको भुवा, कुनै सानो रौँ, कुनै भुवा, कुनै कपासको टुक्रो होइन। हावा यताबाट चल्यो त्यतै बग्यो, उताबाट चल्यो यतै बग्यो। त्यसो एमाले गर्दैन। हामी देश गाइड गर्छौँ, हल्ला गाइडेड हुँदैन। त्यो कुरा हामी स्पष्ट पार्छौँ। हामी तथ्यहरूबाट गाइडेड हुन्छौँ, राष्ट्रिय हितबाट गाइडेड हुन्छौँ। प्रवेश गरौँ।
दर्शकबिन, अपने सब माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुनू गोटे के राजनीति या दुनू गोटे के जे विचार सुनला के बाद में, वक्तव्य सुनला के बाद में अपने सबके बुझा गेल हैत जे राजनीति जाइ छै तऽ जा रहल छै कतऽ। मुदा सबसँ जे रवि के दिन सबके नजर रहते संसद भवन में, जो होते कि संसद निकास की देते देश के, कि अंतिम अवस्था में गठबंधन टूट जाते कि जायत या कोनो निकास के मध्यम बिंदु निकलते जैसे गठबंधन बच जाते, एमसीसी पारित भ जाते। कियाक तऽ समस्या वह सब अवस्था छै जे समस्या जटिल किछु दिन से दिखाई दै छै, कखनो काल के ग्रहण लगै छै गठबंधन में। कियाक तऽ बहुत रास कांग्रेस के नेता कहै छै जे हम सब किंतु परंतु किछु नहीं, एमसीसी पारित करब तऽ हमरा संगे रहू, नहीं तऽ गठबंधन तोड़ लिया। कियाक तऽ आबी अवस्था हमरा सबके संगे नहीं। सवाल वह छै जे आखिर देश के निकास बिंदु की हेतै, एहि जे राजनीति गंजम गोल के अवस्था छै एकर निकास की हेतै। दोसर दिस रूस और यूक्रेन के बीच में जे युद्ध बनल छै, युद्ध भ रहल छै, तेसर दिन ओहि राजधानी और तकर बाद विभिन्न जगह पर जई किसिम से जे युद्ध भ रहल छै, गोला बम पड़क रहल छै, ओहिसे देखाई दै छै जे विश्व आई संयुक्त राष्ट्र संघ के बैठक चले, संयुक्त राष्ट्र संघ के बैठक में जे रूस अपन वीटो के प्रयोग कलकै और वो प्रस्ताव जे राखल गए वो पारित नहीं भ सकलै। और सब गोटे के एकटा निराशा छै जे युद्ध के जे रूप से युद्ध के विभीषिका झेल रहल छै ओहिठाम के जनता। कियाक तऽ ओहिठाम बहुत रास गोटे सब व्यक्ति सब फंस रहल छथिन, भारत अपन नागरिक के निकाल रहल छै, उद्धार कर रहल छै, तऽ कतौ ने कतौ बहुत रास नागरिक सब जे विदेश के नागरिक सब ओतऽ रहै छथिन ओ बंकर में अपन दिन बिता रहल छथिन, त्रासपूर्ण अवस्था छै। दोसर दिस जे उ देश जे उत्पादन करै छै ओहिसँ बहुत राष्ट्र के अर्थतंत्र पर जे खास कऽ कऽ जे अपना सबके कहबै जे भानसा तक के प्रभाव पड़े के अवस्था छै। तऽ सरकार के कियाक तऽ महंगाई बढ़ते, जखने कोनो दूटा देश के बीच में युद्ध होइ छै, एकटा दोसर देश के बीच के प्रतिबंध होइ छै, प्रतिबंध लगायल जाइ छै, दोसर तिक्तता बढ़ै छै, तऽ एहि सबके अवस्था में देश में एकटा विश्व के परिदृश्य में अर्थतंत्र में प्रभाव पड़े छै, महंगाई बढ़े के संभावना रहे छै। तो ये सब तमाम अवस्था सब छै जेमे सरकार के अपन अपन सब सरकार अखन ध्यान दे रहल छै आम नागरिक के जनजीविका के सवाल पर। मुदा हम सब एमसीसी के विषय में अलझ चुकल छी, तो हमारा आग्रह रहल जे एमसीसी के विषय में खुला रूप से संसद में छलफल हो, ओकर प्रावधान यदि वो एमसीसी में कोनो चीज गलत छै की छै ओकर दफा पर छलफल हो, यदि राष्ट्र के हित के विषय छै तो ओकरा हटायल जाए सब गोटे मिलकर। मुदा जय रूप से अखन राजनीतिक दल सबके बीच में टकराव के अवस्था छै, मन मालिन्यता के अवस्था छै, एक दोसर के बीच में घोच पेच भ रहल छै, ओहिसे देखाई दै छै जे ये राजनीति फेर अहाँ के वह बिंदु पर जाकर खटक रहल छै, वह बिंदु पर जा रहल छै जे देश में एकटा फेर जे विगत में संवैधानिक जटिलता, संवैधानिक संकट ई सब आयल रहे वो फेर आवश्यक है। तो तै दुआरे एकर निकास के बिंदु, एकर समाधान के बिंदु राजनीतिक दल सबके खोजा पड़ते, संसदे खोजते, सरकारे खोजते और एहि चीज में सफल हो जिम्मेवार रही। और जे एकटा रवि के दिन एकटा ऐतिहासिक दिन छै, कियाक तऽ ओहि दिन ई एमसीसी के विषय में मात्र नहीं कि नेपाल के जे राजनीति गंजम गोल के राजनीति के अवस्था से एक निकास बनते, निकास निकलते, तो एहि हिसाब से आगा बढ़े के आवश्यकता है। दोसर दिस जे जब तक जे जटिलता राजनीति जब तक एहि हिसाब के गंजम गोल के अवस्था रहते, जनता के ध्यान मात्र नहीं कि जनता के जे मूलभूत समस्या सब है वो समाधान नहीं भ सके, तई हिसाब से गंभीरता के आवश्यकता है। क्या स्थानीय तह के चुनाव आवे वाला है, ई राजनीति जटिलता के कारण से स्थानीय तह के चुनाव अलझल है, रुकल है, एकर हेतै कि नहीं हेतै असमंजसता के अवस्था में है। तो ये तमाम क्या तो लोकल गवर्नमेंट या लोकल जो स्थानीय सरकार है जेकर जे सबसे जनता के कहल जाए जे दुख सुख के एकटा दोस्त है, ओकर जे काज है तो ओकर प्रावधान यदि नहीं होइ छै तो वही में समस्या आते। तो जटिलता के समाधान करे के आवश्यकता से हो राजनीतिक दल सबके देखाबक चाहिए। आज कार्यक्रम में एतबे, दोसर दिन दोसर विषय वस्तु पर फिर चर्चा करब। नमस्कार।